सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर का सोल्यूशन हम कर रहे थे और इस सैम्पल पेपर का फुल क्रेडिट जाता है ओसवाल पब्लिकेशन को। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अपने बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो पार्ट बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 3 आता है, स्टार्ट होता है पार्ट बी में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स then prove that the probability of occurrence of at least one of A and B is given by this। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं देन प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रूफ क्या करना वो जान लो। है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, वी नीड टू शो ओनली, क्या बोला है यहाँ पर, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ए और बी में से एटलीस्ट एक, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ए और बी में से एटलीस्ट एक। ये चीज़ इसको मेरे को प्रूव करके क्या लाना है, 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, ओके। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो पी ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस, ठीक है देखो, पी ए इंटरसेक्शन ये चीज़ क्या हो जाती है, और ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्वेश्चन में ये गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये। अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, दो चीज़, तो उनका क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए डॉट पी बी। ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ इसके जगह पर ये, ओके रख देंगे। तो यहाँ से है पी ए, यहाँ से हो जाएगा पी बी, और इधर क्या आ जाएगा, पी ए डॉट पी बी। इज इट क्लियर है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से भी पी ए है, यहाँ से भी पी है, तो आप क्या ले सकते हो, पी ए कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस पी बी। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस पी क्या बच गया हमारा, पी बी बच गया। और क्या चीज़ देखिए बच रहा है, ठीक है, पी ए ले लिया हमने यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो 1 माइनस पी बी बचा, और यहाँ से क्या बचा, प्लस के पी बी, ये चीज़ बची। ठीक है, ओके। सो देखिए 1 माइनस पी बी, ये क्या है, पी ए, 1 माइनस पी बी डैश, 1 में से पी बी को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, पी बी डैश। ये तो क्लास 10th से ये पढ़ के आ रहे हो, है कि नहीं। और पी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली पी बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी बी डैश, क्योंकि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो उस प्रॉपर्टी से मैंने इसके जगह पे ये रख सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट है इस चीज़ को लाना। 1 तो मिल चुका है देखो मेरे को। अब यहाँ से भी पी बी डैश कॉमन है, यहाँ से भी पी बी डैश कॉमन है, 1 तो लिख दिया। अब पी बी डैश कॉमन निकालो, सो यहाँ से क्या बचेगा, पी बी डैश जैसे ही कॉमन निकालोगे, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए पी ए माइनस के 1, ये बचेगा। अब चीज़ें तो सेम है, बस माइनस कॉमन ले लो। यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। और 1 माइनस पी ए क्या होता है, अरे यार ये तो 1 है। 1 माइनस पी ए क्या होता है, ए डैश। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इसे ही हमें प्रूफ करना था। इजीली हो गया, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, आराम से बन गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और ये जो लाइन हमें दो लाइन गिवन है
वो किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में है और हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट जो भी हम कर रहे हैं। गिवन लाइंस ऐसे लिखोगे, पहले वाले लाइंस को मैं L1 बोल रहा हूँ। ठीक है, और L1 का क्या दे रखा, आर के फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में। आई प्लस, देखो मैं कैप नहीं लगाऊंगा जानबूझ के, उस पर टाइम वेस्ट होगा है ना लिखने में, बट आप एग्जाम में ज़रूर लिखोगे। ठीक है, मैंने कैप नहीं लगाया जानबूझकर। और दूसरा, ये पहला लाइन है, एंड दूसरा जो लाइन है L2 वो मेरा दे रखा R इक्वल्स टू 2I माइनस के J माइनस के K। इधर है 2I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। सो देखो यहाँ पर दो लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है। ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं, मैं हियर A1 ये है मेरा I प्लस 2J प्लस K। और जो मेरा A2 है ये नीचे वाला 2I माइनस J K। और B1 मेरा क्या है, ये वाला टर्म I माइनस J प्लस K। और जो मेरा B2 है वो है 2I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, बहुत ही इजी पार्ट है। क्या होता है, A2 माइनस A1, ये वेक्टर का सिंबल है, डॉट B1 क्रॉस B2 मॉडुलस अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसकी मदद से सॉल्यूशन कर लोगे आप आराम से। ठीक है, अब फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है, तो रखो 2I माइनस J माइनस K। और A1 कितना है, I प्लस 2J प्लस K। सॉल्व करेंगे, I में से I माइनस होगा, J में से J माइनस होगा, K में से K माइनस होगा। ठीक है, सो ये दो में से एक कम करेंगे तो I माइनस के 3J माइनस के 2K। ये आ गया A2 माइनस A1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 है ना, वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें। कैसे लिखिए, I J K। पहले B1 का टर्म आएगा, कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। फिर B2 कितना है, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, I लिखेंगे, I को छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस J। ठीक है, फिर देखो जैसे ही आप करोगे इधर से जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 2 ज़ा 2। फिर के को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 ज़ा 1 माइनस के 2 प्लस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 3I प्लस का 3K। ये तो ज़ीरो हो जाएगा जी। ये मिल गया मेरे को B1 क्रॉस B2। अब इसका मॉडुलस भी चाहिए होगा हमें, B1 क्रॉस B2 का क्या चाहिए होगा, मॉडुलस। क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18। 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3√2। ठीक है, नाउ अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नाउ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 कितना आया था, I माइनस के 3J माइनस के 2K। डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 आया है, माइनस के 3I, J का टर्म है ही नहीं तो 0J लिख सकते हो आप, प्लस 3K। अब आपको पता डॉट प्रोडक्ट में I के कोफिशिएंट के I के साथ मल्टीप्लाई होती है, सो माइनस 3 1 ज़ा माइनस 3 0 और माइनस 2 3 ज़ा माइनस के 6, यानी कि आ गया माइनस के 9। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, इसे इक्वेशन कुछ मान लेते हैं,
नाउ फ्रॉम ए, सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी मॉडुलस के अंदर माइनस के 9 अपॉन इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली b1 क्रॉस 3√2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सो देखिए √2 को कभी नीचे नीचे, और मॉडुलस का सिंबल ये होता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं ली जाती है। अगर आपको कैलकुलेशन करने के नेगेटिव मिल भी रहा है तो आप लिखोगे उसे पॉजिटिव। तो 9 3 √2 है तो √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 3 3 ज़ा, और यहाँ से क्या जाएगा 3, ये इतना यूनिट्स आपका शॉर्ट टर्म डिस्टेंस आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो और 2 मार्क्स का में दे रखा है, लेकिन इतना 2 मार्क्स में नहीं आता। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ज़्यादा चांसेस 3 मार्क्स में आने के होते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है चेक द रिलेशन आर। ठीक है, आर बोले तो रिलेशन सेट हमारे पास ये दे रखा है, और रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो y है वो डिविजिबल है x से। क्या ये सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है? ये दो चीज़ें मैं आपको चेक करना है, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं पूछा है आपसे, जो पूछा जाए वही आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो ऐसे प्रॉपर वे में लिखना है आपको। गिवन जो सेट है मेरे पास ए 1 2 3 4 5 6, और जो मेरे पास रिलेशन है वो है x और y में एक ऐसा रिलेशन है, y जो है y डिविजिबल है, y इज़ डिविजिबल बाई x। ठीक है, ये बोला है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए बोला हमें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का रिलेशन भी a के साथ होना चाहिए। ठीक है, सो देखो इफ़ अगर आपको किसी चीज़ को मना करना है ना, काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा मना करने के लिए। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है आप बाय लैंग्वेज प्रूफ करोगे, और अगर आपके मन में किसी चीज़ को मना करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, देखो सिंस क्या बोला y इज़ डिविजिबल बाई x। अगर मैं ले लेता हूँ 1,3 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 3 को 1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इज़ डिविजिबल। बट और ये जो 1 और 3 लिया है वो सेट का मेंबर ही होना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड ऑफ सेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं ना। बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 1/3 है इज़ नॉट डिविजिबल। पूरा पूरा डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब ये होता है जब रिमाइंडर 0 है, इस पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक तो भैया बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है, क्या हमसे बोला है कि भैया ट्रांसटिव चेक करो, और चैप्टर 1 मैंने बहुत ही ईजी वे में समझा रखा है, पढ़ा रखा है। ट्रांसटिव का मतलब क्या हो कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन भी सी के साथ होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें चेक करनी है, क्या ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसी के लिए आप ऐसा रिलेशन लोगो, इफ़ देखो इफ़ x, y बिलोंग्स टू r। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे कि 1, आपने ले लिया 2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 1 परफेक्टली डिवाइडेड है ना, हो जाता है। एक सेंस करके ले लिया, एग्जाम्पल पे दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। उसके बाद एंड जहाँ पे ख़त्म हो वहीं से शुरू करना है, 2 डिवाइडेबल 4। ठीक है, इस बिलोंग्स टू आर, यानी कि एंड y डिवाइडेड बाई z। लेट देन देखो 1 का 2 के साथ था, 2 पे ख़त्म होते 2 शुरू किया, 2 का 4 के साथ है। देन 1 और 4 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि देन x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हो रहा है ना, क्योंकि
1 डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 1 और 4 भी यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं पूरा पूरा, आपको दिख रहा है। हैंस गिवन रिलेशन इज ट्रांसिटिव। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांसिटिव तो है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियरली आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। कह रहे हैं अगर ए ये है, आई ए है और ये हमें एक रिलेशन दे रखा है, सो हमें के फाइंड करना है, फाइंड के। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर ये मेरा कितना है 22। देखो गिवन लेट करके बोला है तो हम लिखेंगे गिवन। ए मेरे पास क्या है 3 1 -1 2 एंड आई भी उसी ऑर्डर का ही लेना है मेरे को 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मेरे को रिलेशन बोला है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5a प्लस के आई, और मुझे के फाइंड करना है। ए स्क्वायर बोले तो a इंटू ए, सो 3 1 -2 3 1 1, ये 5a, ये 3 1 -1 2 और के आई 1 0 0 1 रिलेशन में रख दिया। अब इसको सॉल्व करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, है ना, बच्चों को आता होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते तो फिर तो दिक्कत है। इसका इसके साथ 3 3 9 और 1 एकम 1, ठीक है, 3 एकम 3 1 दूनी 2, -3 एकम -3 2 एकम 2, -1 एकम -1 2 दूनी 4, ठीक है, 5 3 15 5 एकम 5 -5 5 दूनी 10। यहाँ से आ जाएगा के 0 0 के, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ रहा है हमारे पास, 9 में से 1 गया 8। 1 मिनट, सही लिखा है ना हमने, 3 3 9 1 एकम 1, ठीक, सही है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर 3 एकम 3 1 दूनी 2 5, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 8 5 माइनस के 5 और 3, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, एडिशन करेंगे 5 प्लस के हो जाएगा, फिर चलिए 15 प्लस के, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस के 5 और ये हो जाएगा 10 प्लस के। दो मैट्रिक्स की कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स है, इक्वलिटी का सिंबल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। हैंस या देयरफॉर किसी भी मेंबर को ले लो, 8 = 15 प्लस के, तो 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इजीली हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या इंटीग्रेशन कह रहे हैं, फाइंड दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन करने के कई सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो, है ना। कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो आई लेट तो स्टार्टिंग से ही कर लो, क्योंकि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर रही है और वो आप पर है कि आपको आपके मन में उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं। मेरे पास और एक पॉसिबिलिटी क्लिक कर रही है कि देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स मौजूद है, बट इसको मैं लेट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 भी चाहिए होगा, जो 3 यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है। सो मैं झमेले से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो झमेले से बचने के लिए मैंने क्या किया, ये चलो जैसे है, मेरे को आइडिया कौन दे रहा है, मेरे को आइडिया ये दे रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, कोफिशिएंट को गोली मारो, x तो मौजूद है, और 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, मुझे 3 चाहिए था जो कि नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, 3 को मैंने ऐड किया और 3 को मैंने माइनस किया, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। मेरे को क्या चाहिए था, 2x चाहिए था,
मेरे को क्या चाहिए था, 2x चाहिए था। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2x चाहिए होगा ना। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, मैं अलग अलग सिंबल ले रहा हूँ। इधर dx तो है ही, मैं अलग अलग इंडिकेशन ले रहा हूँ। 2x+3 के साथ ये ले लिया और 1/2 इधर भी आ जाएगा और ये -3 है ना, -3 को भी बाहर ले लो, -3 और यहाँ बच जाएगा ओनली dx/x² + 3x+2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास सामने। अब देखो इसको लेट करने से ये पूरा मौजूद है। जब नीचे वाले को लेट करने से पूरा का पूरा ऊपर मिल जाता है ना, तो उसका इंडिकेशन क्या होता है, 1/, ये तो चलो बाहर ही है। तो नीचे वाले को लेट करने से अगर पूरा ऊपर मिल रहा है तो लॉग में वो आ जाता है x² + 3x+2, ये लॉग में आ जाता है और मॉडुलस में लिख सकते हो इसको आप। अब इस वाले को आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो या पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। तो मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे मन में एक दूसरा मेथड क्लिक कर रहा है कि मैं इसको क्या बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता होगा। अब यहाँ पर मैं आगे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा नहीं सकता, क्लास 10th से आप सीखते आओ। क्लास का 10th के 4th चैप्टर में आपने सीख रखा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला है ना, वैसे बनाते हैं। सो ये आ जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर और आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है ये बिहेव करता है x की तरह, क्योंकि लीनियर टर्म है, और ये बिहेव करता है a की तरह। यानी कि फॉर्मूला क्या बनना, इंटीग्रेशन dx/x² - a², ये फार्मूला बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा। सो ये आ जाएगा 1/2 log x² 3x+2, और यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो क्या होता है, 1/2a, a की जगह पर क्या है 1/2, फिर log क्या होता है x - a, x की जगह पर क्या है ये चीज़, और a की जगह पर क्या है 1/2 अपॉन x + a, x की जगह पर ये है और a ये है। इंटीग्रेशन ख़त्म, c ऐड कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के आप अपने फंडे हैं, हर किसी के मन में अलग अलग चीज़ें क्लिक करती हैं। इसी वजह से आंसर ये नहीं कि सबका सेम आए, एग्जामिनर आपका मेथड देखेगा। तो देखो 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2/2 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व किया तो x + 1, यहाँ से 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, x + 2। आंसर हो गया इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो गया 24 क्वेश्चन नंबर पे आ जाऊँ। 24 में क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे देखोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, xy dy/dx = x + 2 इंटू में y + 2। एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लियरली दिख ही रहा है। ठीक है, y को y की तरफ ले लो, x को x की तरफ ले लो। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। देखो अब हम क्या करें, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो नीचे और ऊपर की डिग्री सेम है, इसमें भी नीचे और ऊपर की डिग्री सेम है, बट इसमें सिर्फ x नीचे है, इसमें y + 2 नीचे है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिग्री सेम होती है तो यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ x/x यानी कि 1, और ये आ जाएगा 2/x। ये तो ज़्यादा सिंपल है। अब y + 2 से डिवाइड करना है y में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, y + 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये कटा -2 बचा,
तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, कितनी बार गया, एक बार, रिमाइंडर कितना बचा, -2, और किससे डिवाइड कर रहे थे, y+2 से। ठीक है, इससे ज़्यादा और डिवाइड दे ही नहीं सकते क्योंकि बचा ही नहीं है y का टर्म, और ये चीज़ तो ऐसी है। अब dy/dx सॉल्यूशन करने के लिए इनको हटाना पड़ेगा, और हटाने का तरीका वही है, ये डेरिवेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन dy के करस्पॉन्डिंग y हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, y+2 बिहेव करेगा लीनियर टर्म की तरह, तो ये हो जाएगा log y+2। 1 का डेरिवेटिव x और 1/x का डेरिवेटिव log x। आप इनको मॉडुलस के अंदर में भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस से ऐड कर दो, यही आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा हूँ, ये वाला ही, इसके ऑप्शन में दे रखा था, इसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन वाला छूट रहा था तो वो भी हम कर ही लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, कह रहे हैं dy/dx किसके इक्वल है, 2y - x। ठीक है, सो 2y -x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर क्या है dy/dx। क्या कर लो, वेरिएबल सेपरेबल कर लो। ठीक, तो इधर आ गया 2x/dx, और इधर आ गया एंड इधर क्या हो जाएगा, 2y dy। अरे यहाँ पे 2x है ना, इधर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लिखने में। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा 2y dy। ठीक है, अब मैं क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब कल भी जब मैंने सेपरेबल सॉल्व करवाया था तो ऐसे प्रॉब्लम आए थे, जैसे a⁻x का डिफरेंशिएशन वाला टर्म आता है ना, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, इनका अगर इंटीग्रेशन करोगे 2x का इंटीग्रेशन 2x तो होगा ही होगा। x का क्वेश्चन कितना है, -1, वो अपॉन में आता है। ठीक है, और क्या आता है अपॉन में, log a क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, इधर भी वही होगा, 2y का 2y का कोफिशिएंट कितना है, -1, log a कितना है 2। इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो आप log क्या ले लो, अपॉन में ले लो, c में है ना इसका, यहाँ से देखो 2x आ जाएगा, इधर 2y आ जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस के, अरे यार इधर तो प्लस था, -log2c हो जाएगा। ठीक है, सो आप चीज़ों को ढंग से लिख सकते हो, माइनस के ये प्लस के तरह के माइनस का हो गया, पावर में आई। ठीक है, -log2c, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक आप करना चाहो। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं फाइंड, अगर a इतना है b इतना है, ठीक है, मतलब फाइंड मॉडुलस a मॉडुलस b, अगर a इसके इक्वल है तो आपको ये चीज़ दे रखी है, तो आपको सॉल्व करना है, a और b फाइंड करने हैं। देखो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड दिस एंड दिस। ठीक है, हमें गिवन क्या है, पहला जो हमें गिवन है मॉडुलस ए जो है मॉडुलस बी वेक्टर के इक्वल है ट्वाइस। ठीक है, ये चीज़ तो आपको गिवन है।
और क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इसके इक्वल 12 के। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। देखो ए का ए के साथ क्या हो जाएगा, ए डॉट, ठीक है, फिर ए डॉट बी हो जाएगा, फिर बी के साथ करेंगे तो प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू 12। आपको पता है ए डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है, तो ये चीज़ तो हाफ में एलिमिनेट हो गई। यहाँ से क्या बचा, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ बची। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम ए के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी रख सकते हैं, ठीक है ना, तो ट्वाइस ऑफ मॉडुलस बी ये रख सकते हैं। ऊपर क्या है हमारा, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो तो ये 2 का क्या हो जाएगा 4 मॉडुलस बी का स्क्वायर, तो 4 का यहाँ से हो जाएगा 3, 3 चौके 12, ठीक है। सो मॉडुलस बी क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सो ये मेरा आंसर है। पॉजिटिव क्वांटिटी हमें लेनी है, ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर हमें एक निकालना था और एक इसके इक्वल था ट्वाइस ऑफ दिस, और ये कितना आया था 2, तो 2 2 से क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, जो इसी के ऑप्शन में पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि अगर ए इतना है बी इतना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो गिवन क्या बोला है, ए क्वेश्चन में हमको दे रखा है, जो ए वेक्टर हमें दे रखा है वो है क्वेश्चन में 4i प्लस 3j प्लस के, और जो बी वेक्टर हमें दे रखा है वो दे रखा है 2i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच एट द वेक्टर ए एंड बी। ये इसके एरिया हमसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब भी बोलेगा ना, तो ए और बी की क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और उसका, क्योंकि क्या बोला यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, फिर उसका नीचे उसका मॉडुलस निकाल दो। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ, और ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो पहले, तो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ जे, यहाँ के। ए का कोफिशिएंट कितना है 4 3 1, बी का है 2 माइनस 1 2, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको आती है कैसे निकाला जाता है। सो देखिए यहाँ से आई को लिखा, आई को छुपाएंगे, 3 दूनी 6, और एक कम एक माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या लिखेंगे माइनस का जी, जैसे ही माइनस जे लिखोगे फिर 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2, प्लस माइनस प्लस के, फिर देखो के को छुपाओ, 4 एक कम 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 7i माइनस के 6j माइनस के 10k, ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 36 100, तो ये हो जाएगा 185, ठीक है। देयरफॉर अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ रख दो, इसी कुछ इक्वेशन मान लेना 1। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी कितना आया था मेरा 7i माइनस के 6j माइनस के 10k, और ये चीज़ कितनी है, ये
85। अब इसको प्रॉपर लिखने का एक तरीका होता है, 7/1 √85 i, 6/1 √85 j, 10/1 √85 k। ये आपका आंसर है प्रॉपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपसे क्या बोल रहा है, dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, सो देखिए y हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 गिवन y जो हमें दे रखा है वो है log x की पावर x प्लस x की पावर log x, और हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड dy/dx। ये हमसे क्वेश्चन बोला कि भाई d/dx निकाल के दिखा मेरे को। ठीक है, सो दो टर्म है, लेट ये u है और ये v है। इट मीन्स जो y है मेरे पास u प्लस v है, और मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इट एम्प्लाइज अगर मेरे को dy/dx निकालना है तो यानी कि मेरे को du/dx प्लस dv/dx निकालना पड़ेगा। सिंस जो मेरा u है वो मेरा क्या है, log x की पावर x है। वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल होता है तो हमें लेना पड़ता है log। हमें क्या लेना पड़ता है, log। तो आप क्या लिखोगे, ये वर्ड आप लिखो ना लिखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, log ऑन बोथ साइड। तो इधर से क्या हो जाएगा, log u log x की पावर x। आपको फॉर्मूला पता होगा, log m की पावर क्या होता है, n log m। तो ये n है, सामने आ जाएगा log x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, log u। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अभी तक सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया है। ओके, अब देखो मेरे को क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म मान लेंगे, ये सेकंड टर्म। अब यहाँ लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u, और u मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा मैं, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, पूरा डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये u इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log ये x है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक, इसका हुआ, अब इसका हुआ, फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। देखो धीरे धीरे चलते हैं ना, पहले इसका करेंगे log, ये x के प्लेस पे था तो 1/x, फिर log x का करोगे तो क्या जाएगा 1/x। चेन रूल, इस x से ये कटा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। u की वैल्यू पुटअप कर दो, u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, log x की पावर x। यहाँ से क्या बचा 1/log x, और यहाँ से बचा log x। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। तो मेरे को du/dx तो मिल गया, जो कि मेरे को यहाँ पर रखना है। अब मेरे को क्या निकालना है, dv/dx। v मेरे पास क्या है, x की पावर log x है, फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो क्या लेना पड़ता है, log, दोनों तरफ। भी मैंने आपको बताया था log m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, ये है log x, ये हो जाएगा log x, log x इंटू log x का होल स्क्वायर, तो log m की पावर n फिर से उस फॉर्म में आ गया, तो ये 2 log x आ गया। ठीक है, पावर सामने आ जाती है। ये मेरा log v है, डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा 1/v और v का क्या हो जाएगा dv/dx। 2 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू हमारे पास क्या थी x की पावर log x 2/x। इस x से इस x को काट मत देना, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मेरे को dv/dx मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे, जस्ट रख देना है, प्लस ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, प्लस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, वही आपका आंसर है, ठीक है। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर कर देना, आपका आराम से बन जाएगा। इसमें भी एक ऑप्शनल दे रखा है, इसमें भी एक ऑप्शनल दे रखा है कि अगर y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है तो d2y/dx² फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। अगर y की वैल्यू ये है और ये उसकी वैल्यू है तो d2y/dx² की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो y हमें क्या है log 1 + 2t² t⁴ एंड x मेरे पास गिवन है 10⁻t। सो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड d2y/dx²। क्लियर। सो देखो ये पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया। पैरामीटर हमारे पास क्या है, देखो पैरामीटर हमारे पास क्या है y और ये x जो है वो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, यहाँ पर भी t। सिंस पैरामीटर इस t, अगर मेरे को dy/dx फाइंड करना है, इट मीन्स मेरे को पहले dy/dt निकालना पड़ेगा और मेरे को dx/dt निकालना पड़ेगा। इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे को dy/dx मिलेगा, ठीक है। ये आइडिया लग गया। नाउ y मेरे पास क्या है, तो मेरे किसके अलॉन्ग डिफ्रेंशिएट करना है, प्रॉपर लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, dy/dt, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x की जगह पे क्या है ये चीज़, पहले इसका हुआ, अब इसका डेरिवेटिव होता है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, ये हो जाएगा 4t और ये हो जाएगा 4t³, यानी कि dy/dt क्या आ गया 4t³ + 4t, नीचे से 1 + 2 ये चीज़, ये मेरे को मिला dy/dt। इसे a बोल दिया, ठीक। अगेन अब मेरे को निकालना dx/dt। सिंस x मेरे पास क्या है 10⁻t, तो dx/dt करना है। 10⁻t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + t², ठीक है। नाउ dy/dx, तो dy/dt होता है dy/dt, देखिए क्या है 4t³ + 4t, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो अगर आप ध्यान से देखें 4t² कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 1 + t² और ये, ठीक है। इनटू में ये चीज़ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 + t² तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है देखिए 1 + t² का होल स्क्वायर है ये चीज़, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। सो इस टर्म से ये टर्म क्या होगा कैंसिल। सो dy/dx मेरे को क्या मिल गया ओनली 4t, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को क्या है इसका डबल डेरिवेटिव निकालना dy/dx², ठीक है। तो 4t का क्या हो जाएगा, पहले 4t 4 और t का क्या हो जाएगा dt/dx,
ठीक है। सो 4 डी एक्स अपॉन डी टी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने पार्ट बी को इजीली सॉल्व कर लिया है, एकदम आराम से, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आएंगे हम सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में क्या है कि सॉल्व द मतलब क्वेश्चन नंबर 29 से 35 की 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हमको हर एक को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। कह रहे हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। सो ये क्या है, ऐसे लिख दो एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस के वाई साइन वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है क्वेश्चन का कि सिर्फ सॉल्व बोलता है ना। और आपने इतने सारे मेथड सीखे हैं, लीनियर डिफरेंशियल सीखा है, होमोजेनियस सीखा है, वेरिएबल सेपरेबल सीखा है। तो क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन का जो नेचर है वो पता करना एक खुद में आर्ट है। और ये आर्ट आपको तभी आएगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, या जो पढ़ाया जा रहा था उसमें आपने ढंग से देखा होगा। जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की है ना, उसको ये क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि ये किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है, होमोजीनियस है। देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री नीचे ऊपर ख़त्म, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो सबकी डिग्री 1 1 है, यानी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस का माइनस, ये मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आपने लिखा है, तो जब भी आप डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, सिंस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर पुट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वाई की जगह पर क्या करना पड़ेगा, वी एक्स। नीचे क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो हम कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, ये मैं हर बार बोलता आया हूँ। अब हम रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वाई की जगह पे क्या रखना है, वी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स। सो यहाँ से देखो एक्स आपका क्या है, कॉमन है, यहाँ से वी साइन वी बचा माइनस के 1 और यहाँ से एक्स 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 कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का वी है उसे भी उठाकर इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के वी हो जाएगा। क्या लिख रहा हूँ, इसके साथ -1 है ना, और ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये सही हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो एलसीएम क्या जाएगा, साइन वी, ये क्या है, वी साइन वी -1 माइनस के वी साइन वी, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या गया, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ बचा माइनस के 1 अपॉन साइन वी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है हमें। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन वी डी वी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है।
ठीक, आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर भी लग जाएगा साइन वी। ठीक है, साइन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस वी। ठीक, नेगेटिव 1/x का इंटीग्रेशन log x। इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाए तो क्या ऐड करते हैं, सी। क्वेश्चन जो दे रखा था आपको y और x में गिवन था, आपने v में बुला दिया, तो v को आपको हटाना है। आपने v को लेट किया था yx, सो v सॉरी y इक्वल टू लेट किया था आपने vx, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। तो जहाँ v है वहाँ पर क्या रख दो, y/x रख दो। ठीक है, ये आपका क्या गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। इट इज़ आर जनरल सोल्यूशन, लेकिन आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है क्वेश्चन ने। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, पर्टिकुलर सोल्यूशन। गिवन दैट x इक्वल्स टू 1 व्हेन y इक्वल्स टू π/2। ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन की गई थी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। c को लिमिट करना होता है, बस यही है। सिंस आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन x इक्वल्स टू 1 व्हेन y इक्वल्स टू π/2। रखिए x की जगह पे 1, कॉश y की जगह पे रखना है π/2, x की जगह पे 1, x की जगह पे 1। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos π/2, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, इधर भी आ गया 0, तो c की वैल्यू कुल मिला के क्या आ गया, 0। अब c की वैल्यू को रख देना यहाँ पर जनरल सोल्यूशन में, फ्रॉम a एंड b वी गेट c की प्लेस पे 0 रख दो। सो दोनों तरफ माइनस है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस हुआ है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आंसर आ जाएगा cos y/x इक्वल्स टू log मॉडुलस का x। ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल में भी दे रखा है कि भैया ये करो या फिर वो करो। अब वो भी हम करेंगे। अब मेरे को तो सारे बताने हैं आपको। अब इसमें आ जाओ, कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये लीनियर वाला है। देखो कैसे पता चला मेरे को। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, होमोजीनियस और लीनियर से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, एक दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा 100%। और आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप गिवन टाइम में कर लोगे। वो तभी कर पाओगे जब आपने ढंग से प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पा रहे हैं, आपका फ्लो बहुत अच्छा है, आपसे मिस्टेक्स बहुत कम होती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स किए होंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत शानदार है, आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तभी ये वो चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ना, इसे हमें करना है। सो देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि होमोजेनियस तो दिख नहीं रहा है दूर दूर से। जब होमोजेनियस नहीं है तो दूसरा जो मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए वो करना चाहिए, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो बिल्कुल है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में होता है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहाँ पर p और q जो टर्म होते हैं वो टर्म होने चाहिए या तो कांस्टेंट के या फिर x के। ठीक है, सो देखो इसको रखते हैं इंडिपेंडेंट dy/dx को, ये चीज़ आ रही है उसके साथ डिस्टर्ब कर रही है, तो डिवाइड कर दो हर एक टर्म में 1 + x² से। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरा 1। हियर इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो मेरा p है
पी मेरा क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू मेरा ये वाला टर्म होता है e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो IF, जो कि क्या होता है, जो मेरा होता है e की पावर p dx, क्योंकि यहाँ x है तो x लिखना है। e p क्या है मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10 इनवर्स x। तो ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, 2 बोल देता हूँ इसको। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स है तो सॉल्यूशन y के करस्पॉन्डिंग आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, e की पावर 10 इनवर्स x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10 इनवर्स x, और q मेरा क्या है e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो मैं सी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब e की पावर 10 इनवर्स x, e की पावर 10 इनवर्स x, e की पावर 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, नीचे ये चीज़, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन होता नहीं है तब तक हम सी लिखते नहीं हैं, तो फिलहाल अभी मैं सी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्यूशन आपके आंखों में दिख रहा है, जिस बच्चों को अच्छे से कैलकुलेशन पता है, टॉपिक पता है, उसको भी दिख रहा होगा कि सॉल्यूशन क्या है। देखो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है ना, तो उसी को मैं लेट कर लूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूंगा। लेट t को t मान लेता हूँ 10 इनवर्स x को, dx है, सो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ रख दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरफ मेरा क्या है y e की पावर 10 इनवर्स x, और इस तरफ मेरा है, देखो e की पावर, हमने किसको लेट किया है, हमने लेट किया है 10 इनवर्स x को, है ना, हमने लेट किया है 10 इनवर्स x को। तो मैं ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है ना, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। सो बेटर वे पता है क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को ना मैं ब्रेक करके लिखूँ। अभी थोड़ा आइडिया लगा मेरे को, क्योंकि जब तक गलती का एहसास नहीं होता तो पता चलने हो तो जाएगा ऐसे भी, बट ऐसे मत करूँ। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो e की पावर 10 इनवर्स x, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब देखो किसको मैं लेट करूँगा, लेट e की पावर 10 इनवर्स x को मैं t लेट करूँगा। इसकी खासियत क्या है, देखो e की पावर 10 इनवर्स का e की पावर 10 इनवर्स x डेरिवेटिव, और फिर 10 इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फ़ायदा देखो, इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ dt, और इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ t। कितना सिंपल हो गया, ये इसका फ़ायदा था। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दो। t की वैल्यू क्या आपने मानी थी, e की पावर 10 इनवर्स x, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, y e की पावर 10 इनवर्स x। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ गया, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ना, सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, अब वीडियो को क्या कर लो, दोबारा देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, यूजिंग वेक्टर
हमसे क्या बोल रहा है, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिस दिस दिस। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, और इस एलपीपी को सॉल्व करने के लिए बोला गया जो कि 12.1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो सब मैंने पढ़ा रखा है। ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये जो बच रहे हैं क्वेश्चन, सेक्शन 5 भी बच रहा है हमसे। ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इस पूरे क्वेश्चन का क्रेडिट जाता है ओसवाल सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन पेपर का ऑनर नहीं हूँ, ओसवाल है, क्रेडिट उनको जाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से करेंगे ना 30 से। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ क्योंकि मैंने सुबह भी और कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो बाकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ। अब से तो मेरे को डेली ही आपके लिए ऐसे कंटेंट लाने हैं, और आपको पता है मैं क्लास 12th के सारे चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, है ना। एनसीईआरटी पूरी ख़त्म है, और चैप्टर वाइज अभी 1 शॉट आने वाला है बहुत जल्द। इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।